आज हम सभी लोग छंद देखेंगे बेहतरीन तरीके से और बड़ा मज़ा आएगा, है ना भाई। छंद में धैर्य रखना और पूरी वीडियो को देखना, पूरा समझ में आएगा आपको छंद। अपन पढ़ने जा रहे हैं आज छंद। ध्यान रखना, क्या पढ़ने जा रहे हैं? छंद। ध्यान रखना, कहा जाता है छंद काव्य सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखना, काव्य सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखना, सौंदर्य मतलब सुंदरता। ध्यान रखना, सौंदर्य मतलब ध्यान रखना, जैसे इंसान का सौंदर्य बनाने की चीज़ होती है पाउडर और क्रीम, ऐसे ही छंद को सौंदर्य बनाता है। ध्यान रखना, ये एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखना, काव्य का, काव्य जो है, काव्य को छंद जो है सौंदर्य बनाती है। ध्यान रखना, जैसे इंसान को ब्यूटी पार्लर क्रीम पाउडर आपको सौंदर्य बनाती है, ऐसे छंद को काव्य सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग ध्यान रखना। कहा जाता है छंद, ध्यान रखना क्या है, छंद काव्य सौंदर्य का, छंद काव्य सौंदर्य का, सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखना, बहुत मजेदार वीडियो है। छंद में कहा जाता है मात्रा व वर्णों को गिना जाता है। मात्रा, छंद में मात्रा व वर्णों को गिना जाता है, गिना जाता है। देखो ध्यान रखना, जैसे अपन मनुष्य की बातें करें, मनुष्य को सौंदर्य बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर क्रीम और पाउडर होते हैं, ऐसे छंद को, छंद काव्य को सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण, मतलब काव्य को सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। छंद काव्य को, ये जो छंद काव्य है इसे सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। जैसे अपने पास पहनने के लिए कपड़े होते हैं, ऐसे छंद के पास ध्यान रखना मात्रा व वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, क्या होती हैं? मात्रा व वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, समझे? जैसे अपन कोट पैंट पहन लेते हैं तो अपन अच्छे दिखते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही छंद में भी ध्यान रखना, मात्रा लग जाती है और वर्ण लग जाते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत सुंदर हो जाता है, समझे? अब यहाँ पर देखो, इसमें संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती। ध्यान रखना, इसमें संगीतात्मक, संगीतात्मक, समझे, लय गति, लय गति ध्यान रखना की योजना रहती है, की योजना रहती है, की योजना रहती है। जैसे अपनी योजना रहती ना, उन्होंने कहा आज ये कपड़े पहनेंगे, कल वो कपड़े पहनेंगे, समझे, कल वो वाले कपड़े पहनेंगे, तो ऐसे इनकी भी योजना है छंद की भी, कभी संगीतात्मक, कभी लय, कभी गति, समझे? अभी आगे देखना, बहुत मजा आएगा। मैंने क्या बोला? छंद वह चीज है, छंद काव्य क्या है? छंद काव्य सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग है। सौंदर्य मतलब सजना संवरना, सजना के लिए मुझे सजना है, वो वाला सजना। ध्यान रखना, छंद में जैसे अपन कपड़े पहनते हैं, ऐसे इसकी भी दो चीजें हैं, मात्रा व वर्ण। ध्यान रखना, अब अपन जैसे दिनों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, हमने कहा आज मंदिर जाना है, समझे, तो अलग कपड़े, आज हवन पर बैठना तो अलग कपड़े। यहाँ पर भी देखो संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, इसकी भी योजना रहती है कि कहाँ लय लगेगी, कहाँ पर गति आएगा और कहाँ पर संगीत आएगा। ध्यान रखना, यदि अपन बातें करें छंद को सबसे पहले कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ऋग्वेद में। कौन से वेद में हुआ है? यदि कोई पूछ ले कि छंद सबसे पहले कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ऋग्वेद में। तो पता, सबसे पहला वेद भी ऋग्वेद ही है। ध्यान रखना, सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है, इसको पढ़ने वाले को हौत कहते हैं। सबसे सबसे पहले छंद को कहाँ पर देखा गया, कहाँ पर पाया गया, कहाँ से प्राप्त हुआ,
तो ऋग्वेद से, ऋग्वेद से ध्यान रखना, ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है कहा जाता है। समझे? छंद को जिस व्यक्ति ने खोजा है, जिस व्यक्ति ने इसको खोज कर लाया है, ढूंढ कर लाया है, बहुत संघर्ष किया उसने, और उस व्यक्ति का नाम है पिंगल। क्या है भाई साहब? पिंगल। जिस व्यक्ति ने इसे खोज कर लाया, छंद की खोज कौन ने की है? पिंगल ने। खोज पिंगल जी ने की है, जी ने की है, ध्यान रखना। और छंद का एक और नाम क्या है? पिंगल। यदि छंद को ना दे तो पिंगल भी दे सकता, ध्यान रखना। छंद का एक और नाम क्या है? पिंगल, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया? छंद काव्य सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग है। छंद में मात्रा व वर्णों गिना जाते हैं, गिनती होती है इनकी। संगीतात्मक लय गति की योजना हो रहती है। सबसे पहले ये पाया गया ऋग्वेद में, ध्यान रखना। समझे? और छंद पिंगल ने खोजा है, ध्यान रखना। तो छंद का एक और नाम क्या हुआ है? पिंगल, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? पिंगल। समझे? अब अपन देखो आगे चलते। समझे? अब देखो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। छंद सबसे पहले कहाँ पर पाया गया? तो ऋग्वेद में, ध्यान रखना। कहाँ पर पाया गया? ऋग्वेद में। और यदि कोई पूछ ले कि छंद की खोज कौन ने की है, तो पिंगल ने। कौन ने की है? पिंगल नामक व्यक्ति ने। छंद की खोज कौन ने की है? तो पिंगल ने। अब देखो यहाँ पर यदि अपन आगे चले, हिंदी में विशेषतः काव्य में छंदों का बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। हिंदी में विशेषतः यदि अपन बातें करें, हिंदी में विशेषतः, हिंदी में विशेषता, हिंदी में विशेषता, ध्यान रखना, काव्य में छंदों का बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य, ध्यान रखना, काव्य में छंदों का बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य में छंदों का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्या भाई साहब? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। समझे? अब अपन बातें कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति यदि अपन बातें करें तो छंद माला ही, ध्यान रखना। यदि हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से, की दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से, ध्यान रखना, प्राप्त कृति छंद माला है, ध्यान रखना। प्राप्त कृति छंदमाला है। क्या है भाई साहब? छंदमाला। वरमाला नहीं है, ध्यान रखना। ये छंदमाला, वरमाला स्टेज पे पहनाई जाती है, ये छंद की माला है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्राप्त कृति क्या है? छंदमाला, ध्यान रखना। क्या है भाई साहब? छंद माला है, ध्यान रखना। समझे? जिस प्रकार व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान रखना। जिस प्रकार ध्यान रखना, जिस प्रकार व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण अंग है, जिस प्रकार, ध्यान रखना, व्याकरण गद्य का, व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण क्या है भाई? भाग है या अंग है, कह सकते हैं अपन, भाग है। समझे? मैंने क्या बोला? जिस प्रकार व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण भाग है। अभी मैं बताऊं गद्य और पद्य होता क्या है, ध्यान रख। पूर्णतः देखेंगे बड़े प्यार से,
जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं होगा, ध्यान रखना, समझे। जिस प्रकार व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण भाग है, समझे, उसी प्रकार छंद शास्त्र, उसी प्रकार उसी प्रकार कहा जाता है छंद शास्त्र पद का महत्वपूर्ण भाग है। छंद शास्त्र ध्यान रखना, छंद शास्त्र पद का महत्वपूर्ण भाग है, पद का महत्वपूर्ण भाग है, समझ गए। देखो यहाँ पर गद्य और पद्य आया। अब तो हमें ये नहीं पता कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है, ध्यान रखना। अभी अपन समझेंगे कि गद्य क्या है और पद्य क्या है, ध्यान रखना। हालांकि छंद शास्त्र पद के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, वो महत्वपूर्ण भाग देखते हैं अपन अभी, फिर देखेंगे अपन इनके गद्य और पद। मैंने क्या बोला, हिंदी में विशेषतः काव्य में छंदों का महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान रखना। और फिर अपन देखा हिंदी में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्राप्त कृति क्या है, छंदमाला है। जिस प्रकार व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण भाग है, उसी प्रकार छंद शास्त्र पद का महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान रखना, समझे। अब चलते हैं अपन आगे। चलो अब चलते हैं अपन आगे। मैंने क्या बोला, छंद शास्त्र के कुछ भाग है, ध्यान रखना। छंद शास्त्र के भाग या अंग बोल सकते हैं, भाग या अंग, ध्यान रखना। छंद शास्त्र के कुछ भाग या अंग, समझे। जैसे अपन बोले यहाँ पर चरण, चरण, समझे। फिर अपन बातें करें यहाँ पर वर्ण, वर्ण। तीसरी यहाँ पर मात्रा, चौथा यहाँ पर यति, फिर अपन पांचवा गति, समझे। गति यति ध्यान रखना है ना भाई। संख्या का क्रम, संख्या का क्रम, संख्या का क्रम, तुक गण, ध्यान रखना, तुक, और ये है गण। एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे गण, अपन गण के बारे में बातें करेंगे आगे चल के। गण 8 प्रकार के होते हैं, यगण मगण सगण रगण तगण, है ना भाई, जगण, सब देखेंगे अपन, एक एक चीजें पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर पहली चीज क्या आई थी, गद्य और पद। यहाँ पर मैं गद्य और पद बता दूं तो गद्य और पद क्या होते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर यहाँ पर दो चीजें हैं, गद्य और पद, ध्यान रखना, समझे। ये मान लेते हैं अपन गद्य, है ना, और ये मान लेते हैं पद, ध्यान से समझना, समझे। कहा जाता है ऐसी विचारधारा जिसमें विचार प्रधान हो, ध्यान रख, ऐसा गद्य जिसमें विचार प्रधान हो, विचार क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। जिसमें ध्यान रखना विचार प्रधान हो, उसे कहते हैं अपन गद्य। और पद्य में क्या है, हृदय की संवेदना उत्पन्न होती है। इसमें हृदय, हृदय की, हृदय की संवेदना, हृदय की संवेदना, समझ रहे हो तुम, किसकी संवेदना, हृदय की तुम्हारी संवेदना नहीं हुई, हृदय की संवेदना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ध्यान रखना, हृदय की संवेदना उत्पन्न होती है, ध्यान रखना।
अब यहाँ पर देखें, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, है ना भाई। अपन इसमें पत्र लिख सकते हैं अपन, किसी को मत लिखना अभी। पत्र, निबंध, कहानी, नौटंकी, समझे। मैंने क्या बोला, पत्र, निबंध, कहानी, नौटंकी, समझे, संस्मरण, संस्मरण, लेख आदि, अपन लिख सकते हैं इसमें। किसमें, गद्य में, ध्यान रखना। किसमें भाई साहब, गद्य में, ध्यान रखना। अब इसमें देखें अपन क्या क्या लिख सकते हैं। इसकी अपन बातें करें, यहाँ पर पद्य की यदि अपन बातें करें, ध्यान रखना। किसकी बातें करें, पद्य की अपन बातें करें। कविता, लड़की का नाम नहीं है वे, कविता, ध्यान रखना। कौन सी बीता है ये, कविता, ध्यान रखना। समझे कि नहीं। कविता, गीत, भजन, कविता, गीत, भजन यदि बातें करें अपन, यहाँ पर काव्य आदि भी लिख सकते। काव्य आदि, ध्यान रखना। काव्य आदि अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान रखना। समझ गए। अब अपन चलते हैं यहाँ पर। ये देख लिया आपने गद्य और पद्य, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, गद्य में विचार प्रधान होता है इसमें, और इसमें हृदय की संवेदना उत्पन्न होती है। इसमें अपन पत्र लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, नौटंकी, संस्मरण, लेख और आदि, ध्यान रखना। इसमें कविता, गीत, भजन, काव्य आदि अपन लिख सकते हैं, ध्यान रखना। समझे। अब चलते हैं अपन आगे। पूरी यूनिट पढ़ेंगे, पूरा छंद कवर करेंगे, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ छंद की अपन बातें करें, यदि अपन छंद की बातें करें, ध्यान रखना। बातें हालांकि अपन छंद की कर रहे हैं, आपकी नहीं, ध्यान रखना। आपकी भी करेंगे जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी। यहाँ पर छंद, और छंद के होते हैं 3 भाग। छंद के कितने भाग हैं भाई साहब, 3 भाग, ध्यान रखना। कितने भाग, 3 भाग, ध्यान रखना। वर्णिक छंद, पहले अपन बातें करें, वर्णिक छंद, ध्यान रखना। कौन सा छंद है, वर्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद। कौन सा छंद है ये, मात्रिक छंद। और तीसरा है मुक्तक। तीसरा है, इसे के 2 नाम है, मुक्त या मुक्तक। इसके घर वाले 2 नाम रख दिए इसके। मुक्तक पूरा नाम, और ये शॉर्ट में घर डालते हैं। जैसा अपने घर वाले बोलते हैं कल्लू, लल्लू, तो घर वाले शॉर्ट में नाम रख देते हैं। ऐसे इनके घर वालों ने क्या रख दिया, मुक्तक है उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, मुक्त, ध्यान रखना। मुक्त इसलिए बोला, अपने आगे पढ़ेंगे इसमें क्या आता और क्या नहीं आता, इसलिए इसको मुक्त बोला गया। समझे। ना तो इसमें वर्ण की गिनती होगी, ना ऐसे मात्रा की गिनती होगी, ध्यान रखना। अब अपन करें वर्णिक की बातें, वर्णिक छंद की। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, ध्यान रखना। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ध्यान रखना। कितने भागों में, 3 भागों में। समवर्णिक, वर्णिक, ध्यान रखना। दूसरा है अर्ध समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक। और तीसरा है विषम वर्णिक, विषम वर्णिक, ध्यान रखना। अब देखो, समवर्णिक अलग होता है, अर्ध समवर्णिक अलग है, विषम वर्णिक अलग है, ध्यान रखना। उसके नाम से समझ में आ रहा, ये सम, जैसे अपन संख्या बोलते हैं 2 4 6 8, वो है सम। अर्ध सम का मतलब है, जैसे पहले और तीसरे चरण में 11 है, और मान लो वर्ण, और आपके दूसरे और चौथे वर्ण में 15 है या 17 है, या सम है, इधर सम है तो इधर विषम है, इधर विषम है तो इधर सम है, मतलब 4 चरण अलग अलग मात्राएं, उसे बोलते हैं अर्धसम। और विषम ये है, मतलब यहाँ पर 2 चरण में समान समान मात्राएं होंगी अर्धसम में, बट यहाँ पर विषम में चारों चरण में अलग अलग मात्राएं होंगी।
अभी देखो, अब इसके भी दो भाग हैं, ध्यान रखना, साधारण, साधारण और दंडक। दूसरा है दंडक, ध्यान रखना। अब देखो साधारण में ध्यान रखना 22 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 22 वर्ण, ध्यान रखना। यदि 22 वर्ण है तो साधारण कहलाएगा। बट 22 से ज्यादा है, 22 से ज्यादा है तो वो दंडक कहलाता है, समझे। अब देखो यहाँ पर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भी तीन भाग हैं, ध्यान रखना। कितने भाग हैं? तीन। अब यहाँ पर सममात्रिक, कौन सा मात्रक है ये? सममात्रक। और ये है दूसरा, ध्यान रखना, अर्धसम, अर्ध सममात्रक, अर्धसम मात्रक। और ये है विषम मात्रक। ये क्या है? विषम मात्रक, ध्यान रखना। कौन सा है ये सम मात्रक, ये अर्धसम मात्रक और ये विषम मात्रक। जैसे अपन यहाँ पर बातें करें चौपाई की, चौपाई में 4 चरण होते हैं। देखो यहाँ पर यदि मान लो सममात्रक की बात करें, 4 चरण है और चारों में यदि 16-16 मात्रा है तो यहाँ पर क्या कहलाएगी? ये सममात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? सममात्रक। अभी यहाँ पर देखो अर्ध सममात्रक, जैसे यहाँ पर 11-11 और यहाँ पर 13-13, ध्यान रखना। जैसे सोरठा और दोहा, ध्यान रखना। ये 4 चरण, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो इससे बोलते अर्ध सममात्रक। जैसे यहाँ पर सम मात्रक है, सभी में 16-16 मात्रा, जैसे चौपाई होती है आपकी, वो सम मात्रक है, ध्यान रखना। अभी आगे पढ़ेंगे, सारे उदाहरण देखेंगे। अर्ध सम मात्रक मतलब ये 11-11, 13-13 या 13-13, 11-11। अब विषम मात्रक में यहाँ पर अलग अलग होती है। जैसे उल्ला, जैसे आपकी छप्पे है, मिलकर बनती है, ध्यान रखना। इसमें 6 चरण होते हैं, समझ गए। इनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं, इसे बोलते हैं अपन विषम मात्रा। अब देखो मुक्तक तो वह गाड़ी है, जैसे अपन गाड़ी से याद करें, जैसे वह गाड़ी जिसमें ना कि ब्रेक है, ध्यान रखना, ना उसमें क्लच है, ध्यान रखना। वो गाड़ी है ये, ना तो इसमें मात्रा गिनी जाती है और ना ही इसमें वर्ण गिने जाते हैं, इसीलिए इसको मुक्तक कहते हैं, ध्यान रखना। मतलब मुक्त है वो, ना तो उसमें ब्रेक है ना उसमें क्लच है, ध्यान रखना। ये ऐसी गाड़ी है, ध्यान रखना। जाओगे तो सीधे ऊपर ही जाओगे, ध्यान रखना। मतलब मरने वाली गाड़ी। मात्रा की भी काउंटिंग नहीं होती इसमें, ना वर्ण की गिनती होती, इसलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। मैंने क्या बोला? छंद के 3 प्रकार हैं। वर्ण के आधार पर अभी अपन गिनेंगे। छोटा वर्ण मतलब वर्ण कैसे गिनते हैं, छोटी की मात्रा कब गिनेंगे, बड़ी की मात्रा कब गिनेंगे, सब अपन आएंगे, ध्यान रखना। मात्रक में, वर्ण में भी आएंगे, मात्रक में भी आएंगे और मुक्तक में भी आएंगे। अब यहाँ पर समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषमवर्णिक। अब इसके समवर्णिक के 2 भाग हैं, साधारण जिसमें 22 वर्ण से कम होते हैं, ध्यान रखना, और 22 से ज्यादा होंगे तो दंडक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दंडक। दंड मिलेगा तुम्हें, ध्यान रखना। 2-2 डंडे से ज्यादा, ध्यान रखना, 2-2 डंडे से ज्यादा पड़ेंगे तुम्हें, वो है दंडक। अब यहाँ पर मात्रिक छंद है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषममात्रिक, ध्यान रखना। सममात्रिक में समान समान मात्राएं होती हैं, अर्ध सम में ध्यान रखना 2 चरण में समान समान मात्राएं होती हैं, और विषम चरण मात्रिक में सभी में अलग अलग होती है। और मुक्तक छंद वह छंद है जिसकी ना तो क्लिच है ना ब्रेक है, उस टाइप की ये गाड़ी है, ध्यान रखना। समझे? इससे आगे अपन नेक्स्ट देखेंगे आगे।